आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स का जो डिलीटेड पोर्शन है, कौन कौन सा टॉपिक सीबीएसई जो है 2020-21 के लिए हटा दिया है, हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2020-21 के लिए जो मैथमेटिक्स का जो कोड है आपका 041 है, और आज क्लास 11th का हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में जो है कौन कौन सा पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। सीबीएसई का ये आपका जो 30% रिड्यूस जो सिलेबस किया हुआ उसमें आपको ये समझना है, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं समझते हैं तो थोड़ा परेशानी आपको ये होगा कि आपको जो है प्रिपरेशन में आपको कोई टॉपिक छूट भी सकता है। आप एक एक एक्सप्लेनेशन इसको समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्लास 11th का जो है क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स को हम अपना सबसे पहले आपको बताते हैं। ये जो कोड होता है 041 होता है। ठीक है, ये जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स का जो कोड होगा 041 होगा। ठीक है, हम उसको जो है सेक्शन बाय सेक्शन आपको डिस्कस करेंगे, कौन सा सेक्शन पे कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया। तो आप सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, आपको सबसे पहले जो हम सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है यूनिट 1, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में कौन कौन सा पार्ट को हटा दिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूनिट 2 का डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में कौन कौन सा पार्ट को हटा दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, टोटल आपका 6 यूनिट होगा, वो आपको उस यूनिट में कौन कौन सा पार्ट आने वाला है वो भी आपको डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 होगा, ये आपका यूनिट 4 होगा, यूनिट 4 होगा, ये आपका नेक्स्ट यूनिट आपका 5 होगा। यूनिट ये क्या होगा 5 होगा। लास्ट आपका यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6। तो सबसे पहले जो है आप समझें यहाँ पे, सबसे पहला जो यूनिट में है, आप यूनिट बोले हैं इसको चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो पहला में जो आपका होगा वो क्या होता है, सेट्स आता है, सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन, पहला आपका सेट्स एंड फंक्शन आएगा। तो आप समझे एक बात आपको कि सेट और फंक्शंस जो है ना, सेट और फंक्शंस में जो होगा ये एक्चुअली आप इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस होता है फंक्शन। तो आप इसको यहाँ पे जो चीज़ हटा दिया है उसको आप समझ लें, लेकिन आपको एक्चुअली जो है इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि जो है आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट जो होगा आपका पहला तो आपका सेट्स एंड फंक्शन आएगा। नेक्स्ट जो होगा यूनिट 2 में आपका अलजेब्रा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 2 में आपका क्या आने वाला है, अलजेब्रा आने वाला है। उसको अलजेब्रा हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, देखेंगे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या एक चीज़ को हटा दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट होता है आपका। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिट 4 में, जो कि आपका एक कैलकुलस है। ठीक है, इसको आप कुछ मत हटाएं अपने मन से, क्योंकि ये क्लास 12th का पार्ट होता है आपका। ये क्लास 12th में आपको अच्छी खासा इसको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग है एक आपका। ठीक है, ये आपका यूनिट 5 में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। ठीक है, ये है। उसके बाद यूनिट 6 में जो है आपका, यूनिट 6 में जो है वो आपका क्या है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये आपका स्टैटिस्टिक है एंड प्रोबेबिलिटी, तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किसका हटाया हुआ है, ये चीज़ है आपका। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ आप भूल जाएं, ये यूनिट जो है आपका, ये यूनिट जो होगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग को आपका ये पूरा चैप्टर हटा दिया है। ठीक है, मतलब यूनिट 5 आपका ये पूरा डिलीट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये आपकी जो सेशन जो है 2020-21 का हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो सिलेबस जो है आपका हट गया है, ये पूरा का पूरा आपको हट गया है। ठीक है, ये आपको यूनिट 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम थोड़ा ये भी बता देते हैं कैलकुलस जो डिस्कस करेंगे। ये जो कैलकुलस में जो सिलेबस होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स जो है आपको उसमें कुछ नहीं हटाया है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं नील। ठीक है, इसमें एक भी चीज़ नहीं हटाया। आपके जो सिलेबस में होता है क्या पढ़ना पड़ता है आपको, लिमिट्स पढ़ना पड़ता है, और इसको डेरिवेटिव जिसको आप डिफ्रेंशिएशन भी बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन सारा नहीं पढ़ना पड़ता है, शायद इसका यहाँ इसका जो है आपका चेन रूल तक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ आपका एज इट इज है, वैसे आपको ये हटना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्लास 12th का पार्ट है।
तो आप यूनिट 4 और यूनिट 5 आप समझ लें कि क्या इसमें है। यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपको समझा चुके हैं। यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा हट गया है। यूनिट 4 जो है कैलकुलस में कुछ नहीं हटा है, लिमिट्स और डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है हम यूनिट 6 का डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम इधर डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 में क्या है आप देख लीजिए इसको। यूनिट 6 में जो होगा आपका ये जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, यूनिट 6 में। तो इसमें जो स्टैट्स की पार्ट होता है उसमें हम बताते हैं आपको स्टैट्स की पार्ट में जो होगा, सबसे पहले जो स्टैट्स की पार्ट होगा उसमें क्या ट्रीट हुआ उसको बताते हैं। स्टैट्स में जो होगा एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, ठीक है। मतलब हम लोग जो एनालिसिस करते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं और विथ क्या करते हैं, जिसका मीन क्या हो, विथ इक्वल मीन क्या हो, उसका इक्वल हो बट डिफरेंट वेरिएंस, वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट डिफरेंट वेरिएंस मतलब डिफरेंट केस जो वेरिएंस हम लोग निकालते हैं, डिफरेंट वेरिएंस, वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। और अगर आप वेरिएंस नेक्स्ट ये चीज़ आपको एक हटा हुआ स्टैट्स का। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज़ आपको ध्यान दें, क्लास 12 में है, आपको ये बेसिक चीज़ आपको मिलता है, आप इस चीज़ में देख लें, तो वैसे आप अच्छे से पढ़ लें इसको। तो यहाँ पे जो है जो एक्जोमेटिक होता है, यहाँ पे एक्जोमेटिक में आपका ये आपको कब बोले, एक्जोमेटिक जो होगा, एक्जोमेटिक एक्जूम्स बहुत सारा होता है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे एक्जोमेटिक मतलब हो गया जैसे आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होता है, ये पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन पी यूनियन बी, ये सारी चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक्जोमेटिक पार्ट को। और एक आपका जो एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी एक्जोमेटिक जो है उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है कनेक्शन विथ अदर थ्योरी अर्लियर क्लासेस, ठीक है, वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कनेक्शंस विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ठीक है, ये आपका दिया हुआ। इसका मतलब आप समझ लें, इसका मतलब क्या होगा आपका, ठीक, अदर क्लासेस। ये जो है सेट्स में आपको जो एनालिसिस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, जैसे आपको पता होगा हम लोग को मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, वेरिएंस निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। तो आपको विद इक्वल मीन्स मतलब जो आपका मीन्स बट डिफरेंट, अगर जिसका अलग अलग वेरिएंस हो उसको हम लोग स्टार्ट में पढ़ेंगे। मतलब जनरली आपको चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका प्रोबेबिलिटी में एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी होता है, कनेक्शन विद थ्योरीज विद अर्लियर क्लासेस जो है उसको, उस चीज़ को भी हम लोग नहीं स्टार्ट पढ़ेंगे उसको। तो ये तो आपका था यूनिट 6 का पार्ट, और यूनिट 4 का पार्ट, यूनिट 5 का पार्ट। यूनिट 4 में कुछ डिलीट नहीं किया हुआ है आपका। यूनिट 5 में आपका जो है सारा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन्स आता है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन्स आता है, दूसरा आता है कॉनिक सेक्शन आता है, ठीक है। दूसरा आपका आता है क्या, कॉनिक सेक्शन आता है। कॉनिक सेक्शन में वही आपका पैराबोला हाइपरबोला आता है, ठीक है। तीसरा जो आता है आपका 3D आता है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन होता है उसको इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री आपको क्लास 12 में, इसलिए इसको कुछ नहीं हटाया, इसको नहीं, इसका मतलब आपको ये पूरा पढ़ना है 3D, ठीक है, जो आप उसको समझते थे। कॉनिक सेक्शन में क्या है आपका, ये पहले स्ट्रेट लाइन्स में आपको देख लें। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा आपका, जो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन हम लोग लिखते थे कि एक्स एक्सेस से इतना शिफ्ट हुआ, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ये चीज़ को हटा दिया गया है। से ये आपका शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, एक्स एक्सेस से आपका डिस्टेंस ये है, वो ऑरिजिन से लेफ्ट में है, राइट में है, ये सारा पार्ट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, ये भी चीज़ हटा दिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, बहुत सारे जो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स मतलब एक दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था, और वहाँ से हम लोग जो निकालते थे कि क्या क्या उसका इक्वेशन होगा, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे कोनिक सेक्शन में क्या है, एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड डी जनरेटेड केसेस ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। मतलब आपको जो है अलग अलग जो केस होता था, आपको जो आपको कोनिक सेक्शन में पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का
वो चीज़ नहीं पढ़ना है आपको। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारा चीज़ आपको कॉनिक सेक्शन में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसका हर केस नहीं पढ़ना पड़ेगा उसका, लेकिन ये जो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। पैराबोला है इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसका केस को अलग अलग, इंटरसेक्टिंग लाइन का जो केस को अलग अलग करके इसको आपको उसको नहीं पढ़ना, लेकिन बाकी जो है आपका जो अगर आर स्क्वायर की तरह से जाए तो आप उसको पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये तो आपका था आपका यूनिट थर्ड का कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सबसे पहला जो है पीएमआई। पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, ठीक है। पीएमआई इसका मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट है, ठीक है। ये आपका डिलीट पूरा चैप्टर है, ठीक है। डिलीट फुल चैप्टर, मतलब इसको नहीं, पीएमआई को नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में आपका जो होता है कम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर आता है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चीज़ आता है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको कम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ना ही है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, इसका स्क्वायर रूट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ते थे हम लोग, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ना है। इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन में x इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये जो हम लोग लिखते थे पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है। ये स्क्वायर रूट जो है हम लोग निकालते थे, जो स्क्वायर रूट निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी हमको लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तीसरा जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, इसमें कुछ नहीं आपको डिलीट किया हुआ, सारा चीज़ इसमें पढ़े लीनियर इक्वालिटीज़ का, ठीक है। लीनियर इक्वालिटीज़ में आपका कोई भी चीज़ डिलीट नहीं है, सारा चीज़ इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमोटेशन कम्बिनेशन, जो है यहाँ पे पूरा पढ़ें इसको। परमोटेशन कम्बिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे। परमोटेशन एंड कम्बिनेशन पूरा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसका जो डेरिवेशन करते थे, जो हम लोग डेराइव करते थे किसका, एनसीआर और एनपीआर, उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। डेराइव जो है वो जो उसको नहीं करना है। पांचवा जो है बाइनोमियल थ्योरम, ये आपका इसको बीटी भी कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपका पूरा का पूरा आपका हट गया है, ठीक है। इसको आप नहीं पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है। 6 नंबर जो है आपका सीक्वेंस और सीरीज होता है, तो सीक्वेंस सीरीज में सारा आपको एपीजीपी सारा पढ़ना है, एपीजीपी एचपी आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसके जो लास्ट में होता है फॉर्म, जो स्पेशल सीरीज का होता है आपको पता होगा, जैसे एन आपका समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन क्यू, कुछ स्पेशल सीरीज होता है जिसको लोग गॉसेस सीरीज भी कहते हैं, 1 2 3 टॉप टू एन इंटू एन प्लस 1/2, वो सारे मतलब लास्ट इसका एक एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस सीरीज का था। इसमें आपको पीएमआई आपका हट गया पूरा, बीटी आपका जो है बाइनोमियल थ्योरम भी हट गया आपको, और कुछ पार्ट जो है आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। पहला जो आपका सेट्स आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होगा आपका क्या आएगा, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, ठीक है। ये आपका ये आ जाने वाला ये है। तीसरा जो है आपका वो आपका टीएफ आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आएगा। तो आपको सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें आप कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इसका जो है सबसे पहले सेट्स में जो आपका जो डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब जैसे a माइनस बी, ये नहीं पढ़ना है। डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे मान लेते ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ये नहीं पढ़ना है। तो 3 चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको। सो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको क्या है, अप टू यहाँ पे जो हम लोग निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 ऑर्डर का, रियल नंबर है इंटू आर इंटू आर इंटू आर, उसको नहीं पढ़ना आपको। इसका सम डिफरेंट जो फंक्शन का जो लोग पढ़ते थे, सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ जो फंक्शन करते थे हम लोग, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ यहाँ लिखते थे हम लोग एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। लास्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत ही फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, वो आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दैट टाइप, ठीक है,
ऑफ द टाइप आपको पता होगा, ऑफ द टाइप इसमें 3 तरह का इक्वेशन होता है आपका। ऑफ द टाइप आपका जो जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू n पाई, ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। जो लास्ट केस होता है इसका, जैसे आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल्स टू अगर हो जाए साइन अल्फा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाए टेन अल्फा। तो ये सारी चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, मतलब लास्ट वाला पार्ट को नहीं पढ़ना है। बाकी आप ट्रिगोनोमेट्री है भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप उसको पूरा को पूरा पढ़ेंगे। तो ये आपकी सिलेबस था डिलेटेड पर्सन आपका। आप इसे डिलेटेड पर्सन के व्यू से आप अपना प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।